वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। तारीख 29 सितंबर 2013, स्थान सरदाना मेरठ, 40 गांवों की महापंचायत राकेश टिकैत ने की थी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए सिलसिले की जांच में महापंचायत बैठाई गई थी, जिसका 2 जाटों के लड़कों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जो अपनी बहन की छेड़खानी के ऊपर उनके घर उन्हें समझाने के लिए गए थे। दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने उन्हें मारकर डाल दिया था और उसके बाद में अखिलेश ने जिस तरह का सपोर्ट किया था समाजवादी पार्टी के आजम खान को अपना सर्वे सर्वा बनाया हुआ था और किस तरह से मुजफ्फरनगर में कत्ले आम हुआ था, आज हम उसकी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। और राकेश टिकैत की उसमें क्या भूमिका रही थी, यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी न्यूज को लास्ट तक। इस महापंचायत के बाद संप्रदाय सौहार्द बिगड़ गया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके के कई गांव इस दंगे की चपेट में आए थे। इन दंगों में दोनों पक्षों के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष को आजम खान ने बिगर केस के ही बरी करा दिया गया, जबकि जो लोग निर्दोष थे उनके ऊपर केस एफआईआर किया गया और उनके ऊपर लंबे समय तक कार्रवाई चली, जिनके भविष्य खराब हो गए। युवा लड़कों के जो नौकरी पर जाने वाले थे, लेकिन उनको एक क्राइम कलंक लगने के कारण उनकी नौकरी चली गई और वो आज तक भी बेरोजगार बैठे हैं। उसमें कई भारतीय किसान नेताओं के नाम भी शामिल थे, लेकिन राकेश टिकैत का कहीं भी नाम शामिल नहीं था। इससे दर्शाया जाता है कि कितने राकेश टिकैत जाटों के पक्ष में बोलते हैं और कितने राकेश टिकैत जाटों के पक्ष में रहते हैं और कितने हिंदू धर्म का पालन करते हैं और कितने ये स्वार्थी हैं। ये सब इसी चीज से दर्शाया जाता है जो राकेश टिकैत ने अपना असली रूप 2013 में दिखा दिया था। लेकिन राकेश टिकैत के झांसे में किस तरह से आई जनता, इस चीज का आज तक भी उत्तर प्रदेश की जनता को आश्चर्य है। क्योंकि इस तरह का धूर्त आदमी अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए जो दिल्ली को जाम कर सकता है, आखिर उसकी प्लानिंग क्या थी और किस प्लानिंग के तहत उसने दिल्ली को जाम करके आंदोलन का नियम बनाया और आंदोलन के अंदर क्या क्या हुआ ये पूरे भारत की जनता जानती है, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो और चाहे मजदूर हो और चाहे आम बिजनेसमैन हो। सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि राकेश टिकैत के आंदोलन में कितना क्षति पहुंची देश को और कितना उपद्रव मचाया गया और किस तरह का नुकसान किया गया। लेकिन राकेश टिकैत को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश टिकैत ने जैसी जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो सब जग जाहिर है। आखिर राकेश टिकैत को इस कांड में किसने हेल्प की और कौन कौन से देश राकेश टिकैत के इस आंदोलन को फंड दे रहे थे और किस किस पार्टियों का था हाथ, ये हम साफ साफ आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान, चीन और भी कई ऐसे देश हैं, इटली भी उनमें शामिल आता है, जिन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए फंड दिया था, जो खालिस्तान बनाना चाहते थे पंजाब के अंदर और भारत को बर्बाद करना चाहते थे। ये आप लोगों ने साफ साफ देखा भी होगा कि 26 जनवरी को जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस माना जाता है, उस दिन भारत के लाल किले पर तिरंगा झंडा हटाकर खालिस्तानियों ने अपना झंडा लगा दिया था, जिसको भारत की जनता ने बर्दाश्त किया केवल और केवल राकेश टिकैत की बेवकूफियों के ऊपर। लेकिन अफसोस तब होता है जब भारत की सरकार और भारत की कोर्ट और भारत का संविधान
इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते। सारे के सारे आखिर राकेश टिकैत चीज क्या है और क्यों राकेश टिकैत को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? आज जितना कुछ होने के बाद भी आज भी राकेश टिकैत अपनी बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करते हैं और जो उनके मन में आता है वो ही बोलते हैं। प्रेस मीडिया वालों को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि उनके खुद की औकात नहीं है कि वो अपने परिवार में भी सही तमीज से बोलते होंगे तो वो दूसरों की इज्जत तो क्या जानेंगे। लेकिन इतनी बदतमीजी से बोलने के उपरांत भी और इतने गंदे गंदे काम करने के उपरांत भी उस राकेश टिकैत को जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्या राकेश टिकैत के सामने हमारा संविधान, हमारी कानून, हमारी सरकार सब फेल है या सब उसके सामने दुम दबाकर बैठ गई है? एक तरफ तो हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि हमारा संविधान, हमारी कानून, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है वो मान्य होता है और उस निर्णय को मानना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत ने ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना, ना ही संविधान की कोई बात मानी और ना ही सरकार की। तो राकेश टिकैत क्या हमारे भारत का संविधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला और सरकार बनाने वाला एक अकेला ही एक पर्सन है जो भारत के अंदर किसी भी तरह का आतंक मचा सकता है? ऐसे आतताई आदमी को तो देशद्रोह का केस लगाकर उसे आजीवन कारावास चाहिए। राकेश टिकैत अपने स्वार्थ के लिए उन पार्टियों का सहारा देता जो राकेश टिकैत का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसकी झोली में नोट डालते हैं, उन्हीं के पक्ष में राकेश टिकैत बोलते हैं। अपने ही गुंडों से अपने ही आदमियों को मरवा देते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। कोई गरीब मरता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई इनका आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व के अंदर हंगामा मच जाता है। आखिर ये राकेश टिकैत है कौन? यही जानना चाहती है देश की जनता। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कोऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और कोऐप पे भी भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।